मॉर्निंग। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा कि उसमें हमने स्टार्ट किया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और हिमालय की उत्पत्ति किन किन बलों के द्वारा हुई थी, इन सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी कर ली है। अब उसी क्रम में चलते हुए अब हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से शुरू हुई थी। तो आपने उसमें पढ़ा था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था कितनी प्रकार की प्लेटें हैं और कितनी प्रकार की प्लेटों की खोज की गई थी, लेकिन वहाँ पे सिद्धांत नहीं बताया गया था, तो उस सिद्धांत को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से चित्र को देखिएगा कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए हमें दो प्लेटों की आवश्यकता हुई। कौन कौन सी? यूरेशियाई प्लेट की और इंडियन प्लेट की। अब क्या होगा, जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नज़दीक आती रहेंगी, तो जैसे जैसे वो नज़दीक आएंगी तो इसमें अब ये देखना है किस प्लेट का घनत्व अधिक है और किस प्लेट का घनत्व कम है। अगर हम इंडियन प्लेट के घनत्व को क्या मान लें? अधिक मान लें, और यूरेशियाई प्लेट के घनत्व को कम मान लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंडियन प्लेट का जो अधिक घनत्व है, उस कारण से इंडियन प्लेट क्या होगी? यूरेशियाई प्लेट की नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर शिफ्ट करेगी, और वो नीचे की ओर जो संचलन होगा वो किस प्रकार का संचलन होगा? क्षैतिज संचलन होगा। कैसा संचलन होगा? क्षैतिज संचलन होगा। अब उस कारण से क्या होता है, आप देख रहे हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में आपका एक टेथियस सागर है, ठीक है। अब टेथियस सागर में क्या है, जब दोनों प्लेटें धीरे धीरे खिसकती जाती हैं तो आप देखते हैं इन दोनों प्लेटों की छोटे छोटे चट्टान क्या हो जाते हैं? टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं और अवसाद के रूप में इस टेथियस सागर में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्लेट खिसकेगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकती जाएंगी या संचलन करती जाएंगी, उस कारण से अब टेथियस सागर क्या होगा? ये इनके अवसाद ऊपर की ओर उठते जाएंगे। इनके अवसाद क्या होंगे? ऊपर की ओर उठते जाएंगे। जब अवसाद और पानी ऊपर की ओर उठते जाएंगे तो आप देख रहे हैं जब इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से टेथियस सागर का अवसाद ऊपर की ओर काफ़ी ऊपर उठ जाता है तो पानी क्या हो जाएगा? दोनों तरफ बह जाएगा। बचेगा क्या? अवसाद ही बचेगा। वही अवसाद आपका हिमालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी किस सिद्धांत का यूज होता है? उसमें आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसा प्लेट विवर्तिका के सिद्धांत से होता है। विवर्तनिकी का मतलब है प्लेटों का एक दूसरे की तरफ संचलन करना, और संचलन करने के कारण, ठीक है, अगर अवसाद उसमें सागर तल में अवसाद में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, या केवल अवसाद ऊपर की ओर उड़ जाए, तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे कोबर का भूसंतति सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी में केवल क्या चीज़ें होंगी कि उसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ संचलन करेंगी, ठीक है, और उस संचलन के कारण जो अवसाद उठेगा, अब अवसाद के उठने की जो प्रक्रिया है, अवसाद में वृद्धि होने की जो प्रक्रिया है, उसको कोबर का भूसंतति सिद्धांत कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति दो सिद्धांतों से मिलकर बनी हुई है। वो पहली सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है और दूसरा सिद्धांत कोबर का भूसंतति सिद्धांत है। भूसंतति का क्या मतलब है? भूसंतति का मतलब है सागर तल में अवसादों में जो वृद्धि हो रही है वही क्या कहलाती है? भूसंतति कहलाती है। अब आप देख रहे हैं अगर आई और यू दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो लब हो जाता है। तो इस टेथियस सागर को लब हो गया और ये लब होकर ऊपर उठने लगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब ये समान धरातल, भाई जो दो प्लेटें थी और उसमें समान धरातल थे, जब समान धरातल से टेथियस सागर के अवसाद कुछ ऊपर उड़ जाते हैं तो ये जो आपकी संरचना बनती है, अवसादों के ऊपर उठने की जो संरचना बनती है, इसी को बोलते हैं हिमालय। यही आपका क्या होगा? यही आपका होगा हिमालय। यही आपका हिमालय वाला पार्ट होगा। तो यानी हिमालय को अब हम क्या कह सकते हैं? हिमालय आप देखते हैं टेथियस सागर के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो इसे हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? नवीन मोड़दार पर्वत।
ठीक है। इसे क्या क्या कहेंगे, नवीन मोड़दार पर्वत, या हम कह सकते हैं कि हिमालय किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित का मतलब है ऊपर उठ जाना, दो प्लेटों के टकराने से ऊपर उठे अवसादों को ही क्या कहते हैं, यानी उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वलय उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसीलिए हिमालय किसका उदाहरण होगा, वलित पर्वत का उदाहरण होगा। अगली चीज़ क्या देखते हैं कि हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ। हमने प्लेट की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पे किन चट्टानों द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण आप देख रहे हैं टेथिस सागर में के तल में स्थित अवसाद के कारण हुआ, यानी इसका निर्माण अवसादी चट्टान के कारण से हुआ है। हिमालय का निर्माण जो हुआ है अवसादी चट्टान के से हुआ है। तो ये थी हिमालय के बारे में इतनी सभी बातें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से है। ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से है। आपने यहाँ प्लेट विवर्तन में देख लिया है कि जब अधिक घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेटों के सापेक्ष क्षैतिज संचलन करती हैं, तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें नीचे की ओर दबती जाती हैं, यानी कम घनत्व वाली प्लेट को ऊपर की ओर उठाती जाती हैं। तो उससे जो जो वलय बनता है उसको वलित पर्वत कहते हैं, और इसी प्रकार से आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियोज अच्छी लगी हों तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए राम राम।